दूज का पावन पर्व प्रेम जो मृत्यु को भी जीत ले, यम यमुना कथा एवं सुमित्रा विष्णु की अमर कथा। हिंदू धर्म के संसार के असंख्य रिश्तों का वर्णन मिलता है। माता पिता का स्नेह, पति प्रेम का साथ, गुरु शिष्य का बंधन, परंतु इनमें सबसे एक रिश्ता है जो सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ और सबसे कॉमन है, भाई और बहन का रिश्ता। यह रिश्ता केवल रक्त का नहीं है, प्राणों का बंधन है। भाई की सांसें बहन की दुआओं में बसती है और बहन की मुस्कान भाई के स्नेह में दिखती है। इसी पवित्र बंधन को मानने के लिए हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को आता है भाई दूज का पर्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और संध्या के दो दिव्य संतानें थी। पुत्र यम और मृत्यु के देवता वरुण, और पुत्री का नाम यमुना था, जो पृथ्वी पर बहती एक नदी के रूप में विराजमान हुई। सूर्यदेव के तेज को सहन न कर पाने के कारण संध्या ने अपनी छाया का निर्माण किया और चली गई। छाया ने मां का स्थान तो ले लिया, पर उनके हृदय में मां तृप्त की मात्रा नहीं थी। वह यम और यमुना की उपेक्षा करने लगी। फिर भी यम और यमुना का भाई बहन का प्रेम अटूट था। दोनों एक दूसरे की ढाल थे, एक दूसरे की मुस्कान थी। समय बीता, यम मृत्यु के देवता बन गए, न्याय का प्रतीक जो जीवों के कर्मों के अनुसार निर्णय करते हैं, परंतु कर्तव्य की व्यवस्था ने उन्हें बहन से दूर कर दिया। यमुना प्रतीक्षा कर रही थी। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया को वह अपने भाई को याद करती है। नदियों के माध्यम से, हवाओं के संदेशों से वह निमंत्रण भेजती है, भैया एक बार आओ और तिलक कराओ। और फिर एक दिन यमुना की भावपूर्ण पुकार सुनकर यमराज जी को भीतर से कुछ उचित अनुभूति हुई। उन्होंने सोचा बहन का स्नेह बुला रहा है। वह यमलोक से पृथ्वी की ओर चल पड़े। जब यमराज द्वार पहुंचे, यमुना की आंखें आंसुओं से भर उठी। वह दौड़कर भाई से लिपट गई। उसने तिलक किया, आरती उतारी और कहा, हे भाई, तुम्हारा जीवन सदा मंगलमय। यमराज प्रसन्न है, बोले, बहन मांगो, क्या वरदान चाहती हो? यमुना मुस्कुराकर बोली, भैया हर वर्ष इसी दिन आप मेरे घर अवश्य आना। यमराज जी ने कहा, तथास्तु, और आगे बोली, जो भी इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। उस दिन से भाई दूज अपनी, जैसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, यह मनाया जाता है। आज भी मथुरा में स्नान करने की परंपरा है, जहाँ बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम मृत्यु को भी जीत सकती है। प्रेम मृत्यु को ही जीत सकती है, ये सत्य बात है। और इसी प्रकार दूसरी कथा आती है विष्णु और सुमित्रा की। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो हर बहन की प्रेम की मिसाल है। यह कहानी एक साधारण गांव की, जहां एक वृद्ध माँ अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी थी सुमित्रा और छोटा भाई था विष्णु। सुमित्रा बुद्धिमान और बहादुर थी, विष्णु भोला और प्रेममय था। समय बीता, सुमित्रा का विवाह हो गया, वह दूर गांव चली गई, पर भाई का स्नेह उसके हृदय में सदा धड़कता रहा। एक दिन विष्णु ने माँ से कहा, माँ मैं देवी से मिलने जाऊंगा। माँ ने मना किया, रास्ता खतरनाक है बेटा, पर विष्णु नहीं माना, वह चला गया। एक थैली में मिठाई और मन में बहन का प्रेम देकर रास्ते में उसे अपने सबसे पहले भयानक नदी मिली। नदी बोली, मैं तेरा काल हूँ। विष्णु खोल हाथ और बोला, माँ समान नदी, दीदी से मिलकर आऊंगा, फिर जो डर देना चाहे वो दे देना। नदी पिघल गई, जा बेटा जा, जाने दिया। आऊंगा एक साथ मिला, फन फैला कर बोला, मैं तेरा अंत। विष्णु बोला, दीदी से मिल आऊंगा, फिर डस लेना। सांप पीछे हट गया। फिर एक शेर मिला, मैं तेरा शिकार हूँ। विष्णु बोला, भैया जैसा तेरा हक है वैसा मेरा भी, बस दीदी से मिलकर आऊंगा,
शेर भी शांत हुआ। अंततः विष्णु बहन के द्वार पहुंचा। सुमित्रा सूत काट रही थी। सूत काट गया और पृथ्वी मानता थी कि सूत काटते पर बोला अशुभ, वह चुप रही। भाई को लगा दीदी मुझसे नाराज है, वह लौटने लगा। तभी सुमित्रा दौड़ पड़ी। भाई रुक गए, सूत कट गया इसलिए चुप थी। दोनों गले मिले। बहन ने भाई के लिए भोजन बनाया, प्रेम से खिलाया और वो पल मानो स्वर्ग बन गया। अगले दिन विष्णु ने विदा ली, बहन ने लड्डू बनाए और दिए, परंतु गेहूं में सांप का विष था। बहन ने देखा, भाई के जाने के बाद दौड़ पड़ी। उसने भाई को रोका और लड्डू जमीन में गाड़ दिए। इससे उसका जीवन बच गया। पर अभी खतरा बाकी था। नदी, सांप, शेर सबने वचन लिया कि लौटते वक्त वे उसे मार देंगे। सुमित्रा ने एक वृद्ध से पूछा, जो स्वयं विधाता के रूप में थी, उपाय बताया। वृद्ध ने कहा, यदि बहन आपने भाई को विवाह तक गालियां देते रहे और प्रत्येक संकट से उसकी रक्षा करे तो उसका काल कर सकता है। सुमित्रा ने वैसा ही किया। उसने दूध, मांस और चीनी लेकर निकली और शेर की आग में डाला। सांप की आग में दूध डाला, नदी को चुन्नी अर्पित की और तीनों माँ प्रसन्न होकर रास्ता दे दिए। भाई सुरक्षित घर पहुंचा, पर बहन उसे गालियां देती है, जैसे विधाता ने कहा था। माँ ने गुस्से में कहा, ऐसी बहन क्यों आई? पर सुमित्रा शांत रही। जब भाई की शादी तय हुई तो आग लगी। सुमित्रा ने बुझाई। द्वारा गई। सुमित्रा ने पहले ही पीछे से भाई को निकाला। हर बार संकट से खुद मौजूद थी। अंत में जब विवाह हुआ तब सुमित्रा ने सबको सच्चाई बताई। मैंने अपने भाई की जान बचाने के लिए ये सब किया। तब से हर बहन अपने भाई का तिलक करती है और जो सुमित्रा के त्याग और यमुना के प्रेम की स्मृति जीवित होती है। भाई दूज केवल एक रस्म नहीं है, प्रेम और त्याग और सुरक्षा का उत्साह है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल रस्म से नहीं, भावना और निष्ठा से बनते हैं। जो बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है वह माता के समान बन जाती है और जो भाई अपनी बहन की रक्षा करता है वह देवता के समान बन जाता है। इसलिए आज जब आप अपनी बहन या भाई का तिलक करें तो केवल रस्म न नहीं, प्रेम की उस भावना को महसूस कर जिसने यमराज को भी झुका दिया। भाई दूज का तिलक सिर्फ माथे पर नहीं, यह तो आत्मा पर लगने वाला प्रेम का चिन्ह है। अगर आपको यह प्रवचन हृदय से छू गया हो तो अपने भाई और बहन के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब